नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर गांव निवासी पीड़िता ने पट्टीदारों पर दबंगई करने व शिकायत पर पुलिस द्वारा गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए एसपी को सौंपा शिकायती प्रार्थना पत्र, लगाई न्याय की गुहार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची बलरामपुर निवासी उषा शर्मा ने बताया कि उसका जमीन संबंधी मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद विपक्षी नीलम शर्मा तथा उसके पति रामाधार शर्मा द्वारा 30 मार्च की रात विवादित रास्ते में गेट लगवा दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस बाबत वह स्थानीय पुलिस से संपर्क की तो पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पक्षी के दोनों पुत्र शिवेंद्र व शिव कुमार पुलिस विभाग में दरोगा हैं, जिसके चलते पुलिस द्वारा पीड़िता की कोई मदद नहीं की जा रही है, उल्टे पुलिस द्वारा प्राथमिक के साथ गाली गलौज किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि विवादित रास्ते पर न्यायालय के आदेश पर मिट्टी गिरवाई थी, जिसे विपक्षी द्वारा खुदवा कर फेंकने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर ने अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत हत्या, हिंसा, आपराधिक षड्यंत्र इत्यादि घटना में कारित करने से संबंधित 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। जिन अपराधियों पर इनाम घोषित किया है उनमें जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के हसन पट्टी गांव निवासी विजय यादव उर्फ सचिन, जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के समुद्रपुर गांव निवासी मोहम्मद रिजवान, मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के भदीड़ गांव निवासी दुर्ग विजय सिंह, तरवा थाना क्षेत्र के खुटन गांव निवासी अभिषेक सिंह उर्फ भोनू, मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के चकिया कसैवन गांव निवासी अरविंद कश्यप शामिल हैं। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई, 62 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि एसपी अनुराग आर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 62 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के क्रम में सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि और महंगाई के विरोध में मार्च निकाला, कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने महंगाई पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अच्छे दिनों की बात करने वाली बीजेपी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के अच्छे दिन तो नहीं ला सके, लेकिन यह सूट बूट वाली सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के अच्छे दिन लाने में सफल है। सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को लूटकर पूंजीपतियों की जेब भरने का काम कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक सरकार महंगाई पर तत्काल अंकुश नहीं लगाती, तब तक सड़कों पर कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजित कुमार राय ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार सभी मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है। धर्म और जात के नाम पर बीजेपी सत्ता में आती है। आम आदमी की समस्याओं से बीजेपी सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। जब तक चुनाव थे तब तक पेट्रोलियम पदार्थों एलपीजी के मूल्य में वृद्धि नहीं की गई। जब चुनाव समाप्त हुए सबसे लगातार डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में कांग्रेस आम आदमी की पीड़ा को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सरकार यदि तत्काल महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती है तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर चूँकि पूरे देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, आम जनमानस
पूरी तरह से त्रस्त है। और यह भाजपा सरकार जब जब चुनाव आती है तो थोड़ा सा रेट कम करके फिर पुनः अपने फॉर्म में आ जाती है। ऐसे में आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है, महंगाई से पस्त है। जो जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आप यह बीजेपी सरकार जो सेंट्रल में लेके प्रदेश तक राज कर रही है, उसने साफ साफ कहा कि मैं कांग्रेस मुक्त सरकार चाहता हूं। मैं कहता हूं कि तुम महंगाई मुक्त इस देश को बनाओ, प्रदेश को बनाओ। आम जो गरीब जनता है वह अपने रोजी रोटी के लिए अपना जीवन यापन बखूबी कर चुके, क्योंकि जिस प्रकार से यह पूंजीपतियों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, यह धन्ना सेठों की सरकार है, यह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अमीर लोगों को देना चाहती है। गरीब आज परेशान है, अपने भूखमरी के कागार पर है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से आपने देखा सिलेंडर के दाम में, आपके जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव अन्य खाद्य पदार्थ वस्तुओं पर भी पड़ेगा। जैसे सारा बोझ जो है यह गरीब किसानों के ऊपर, क्योंकि किसानों के जो खेती के यंत्र हैं उस पर भी महंगाई बढ़ रही है। पूरे जनमानस इससे त्रस्त है, पूरा देश त्रस्त है। आज हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक संबोधित ज्ञापन लेके आए हैं कि इस महंगाई को जो बड़े चरम सीमा पर जा रही है इसको कम किया जाए। जो प्रतिदिन रेट बढ़ाया जा रहा है इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, यह हम लोगों की आज की मांग है। आजमगढ़ जिले में आधार कार्ड को बदलकर दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले एक युवक को महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सरदहा बाजार स्थित तपेश्वरी इंटर कॉलेज में केंद्र व्यवस्थापक दिनेश कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि दूसरे के स्थान पर एक युवक परीक्षा दे रहा है। सूचना के आधार पर महाराजगंज कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक सुबोध कुमार अपने हमराइयों के साथ कॉलेज पहुंचे और दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक अविनाश कुमार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के इटौरा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले की बरदा थाने की पुलिस ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के रोकथाम व कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरदा थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के मुक्तिपुर चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति झोला लेकर आता दिखा। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास मौजूद 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सुरेश बरदा थाना क्षेत्र के लसड़ा कला गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के रोकथाम व कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रौनापार थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के खुजौली तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज गांजे के साथ उसी रास्ते पर जा रहा है। कुछ ही देर में एक युवक आता दिखा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास मौजूद 300 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त फैसल रौनापार थाना क्षेत्र के सोन बुजुर्ग गांव का निवासी होने के साथ ही हिस्ट्री शीटर भी है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। शिक्षा क्षेत्र लालगंज के कंपोजिट विद्यालय रामपुर बढ़ौना आदि में निकाली गई सर्व शिक्षा अभियान के तहत रैली, बच्चों ने लगाए विभिन्न प्रकार के नारे। आज सोमवार को शिक्षा क्षेत्र लालगंज के कंपोजिट विद्यालय रामपुर बढ़ौना, गोरिकपुर, व्यवहारा, खनियरा, चंदेवरा, हरनी डेहरा आदि विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत रैली निकाली गई। इस मौके पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के नारे लगाए। जन जन की है यही पुकार, स्कूल चलो और भारत माता की जय के नारों से कस्बा एवं नगर गुंजायमान हो गया। इस मौके पर धीरज सिंह, अजय मिश्र, उदय प्रताप सिंह, अमरेश मिश्रा, सारिका सिंह, मीरा सिंह, विनय कुमार सिंह, विपिन बिहारी पांडे आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ में एसडीएम की पिटाई से नायब नाजिर की मौत से आक्रोशित लालगंज के कर्मचारी कार्यालय में ताला बंद करके आजमगढ़ हुए रवाना। प्रतापगढ़ जनपद के उपजिलाधिकारी की पिटाई से नायब नाजिर की हुई मौत से आक्रोशित लालगंज जनपद आजमगढ़ तहसील के कर्मचारी कार्यालय में ताला बंद करके आंदोलन में भाग लेने के लिए जनपद मुख्यालय आजमगढ़ चले गए, जिससे तहसील के सभी कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गए। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद की लालगंज तहसील के नायब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की उप जिलाधिकारी द्वारा की गई पिटाई के बाद इलाज के दौरान रविवार को हुई मौत से लालगंज जनपद आजमगढ़ के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। आज सोमवार को सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में ताला बंद करके कमरुद्दीन के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने के लिए आजमगढ़ चले गए। अचानक तहसील बंद हो जाने से दूर दराज से आए वादकारियों, अधिवक्ताओं तथा अन्य लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जनपद श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान 2022 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों ने सजीव प्रसारण देखा। यूट्यूब के माध्यम से प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में इसका प्रसारण किया गया। उपर्युक्त कार्यक्रम का कंपोजिट विद्यालय अगेहता पर भी उपस्थित अध्यापकों और बच्चों द्वारा सजीव प्रसारण देखा और सुना गया, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि समस्त विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाए। विगत वर्षों की अपेक्षा परिषदीय विद्यालयों में नामांकन भी बढ़ा है, इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप कुमार सिंह भी कार्यक्रम में जुड़कर परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार करने का आह्वान किए। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रवेश कुमार, फैजान अहमद, रामकृष्ण, शाह आलम, अशोक कुमार, लालमणि मौर्य आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नवरात्रि के दूसरे दिन शुभंकरी मां काली मंदिर तिलखरा पर जयकारे के साथ माता रानी की हुई आराधना। नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीय ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात माता रानी की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि नारद जी की सलाह पर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की। इसी कारण इनको तपश्चारिणी या ब्रह्मचारी नाम से भी जाना जाता है। माता रानी की कृपा से ग्राम पंचायत तिलखरा में अनेकों देवालयों की स्थापना की गई है, जिसमें काली माता, दुर्गा माता, शीतला माता तथा अत्यंत प्रसिद्ध शिवालय बनाए गए हैं। नवरात्रि में इन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। इसी क्रम में आज महाकाली मंदिर तिलखरा पर विशेष पूजन अर्चन किया गया, जिसमें अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व प्रधान धनंजय सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मुन्ना सिंह, रजत सिंह, अजय, सोनू कश्यप, आलोक सिंह, मोहित कश्यप आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। सारंगपुर में लटके खंभे और तार दे रहे हैं दुर्घटना को दावत। पूर्व प्रधान नीरज सिंह ने जर्जर हो गए पोल और तार को बदले जाने की मांग की। लालगंज तहसील क्षेत्र के सारंगपुर गांव में लगाए गए बिजली के खंभे और तार दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। जहां खंभे लटक गए हैं, वहीं तार भी पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। गांव के पूर्व प्रधान नीरज सिंह ने 50 वर्ष से अधिक पहले लगाए गए बिजली के इन पोल और तार को बदले जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ये पोल और तार 50 वर्ष से अधिक समय पहले के लगाए गए हैं, जो अब काफ़ी जर्जर हो गए हैं। आंधी या तेज हवा चलने से भी ये टूट जा रहे हैं। उन्होंने बताया, कुछ स्थानों पर पुराने खंभे और तार बदले जा रहे हैं, इसलिए हमारी ग्राम सभा में भी इन जर्जर हो गए तारों को बदला जाए तथा टेढ़े हो गए खंभों को बदल दिया जाए, ताकि लोगों को बिजली मिलने में सहूलियत हो सके और खतरे की भी संभावना कम हो सके। पड़ती है और बहुत खतरा बना हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा कि निवेदन करूँगा कि इसको चेंज करने की कृपा करें। कई गाँव में मुझे पता चला है कि पुराने तारों को जो है कि उसको हटाया गया, वहाँ पे केबल का लगाया गया या नया तार की व्यवस्था की गई। तो मैं ये निवेदन करूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि मेरी बातों को जो है अपने संज्ञान में ले करके सारंगपुर गाँव के ये सब तार और खंभा को चेंज करने की कृपा करें। धन्यवाद।